Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you students. Today I am going to teach you general science of 10th class and the chapter name is energy. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हम लोगों ने उसकी प्रोडक्शन वाइज जो है डिफरेंट टाइप्स के हम उसको किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोलर पावर। सोलर पावर का मतलब है कि सन लाइट को यूज़ करते हुए हमने पावर को जनरेट करना है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। सो इट मीन्स सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का ये तरीकाकार है जिसमें हम सन की लाइट को यूज़ करते हैं और उसकी लाइट को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में इन हो चुका हुआ है, क्योंकि इसकी फर्स्ट कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जब हम लोगों ने सेटअप करना होता है, लेकिन उसके बाद ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर है और इससे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। इसके सिस्टम जो है वो डेवलप से फर्दर जो है इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अब हमें पता है कि सोलर एनर्जी क्या होती है। सोलर एनर्जी बेसिकली एनर्जी ऑफ द सन है जी। सन के अंदर जो फ्यूजन फिशन रिएक्शंस हो रहे हैं मोस्टली फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस लाइट और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली रेडिएशंस की फॉर्म में सन से अर्थ तक आ रही है। अब जब ये सन से अर्थ तक आती है तो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते टोटल एनर्जी का जो होती है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से आ रही होती है। पूरा हवाई में पूरे हवाई का मतलब है कि ये सन से जितने भी हमारे एनवायरनमेंट जो एयर वाला पोर्शन है वहाँ तक आती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इस एनर्जी को कुछ जज़ब कर लेती हैं, जज़ब करने से कम हो जाती है, कुछ होती है इसको दोबारा से स्कैटर कर देती हैं, उसके साथ मुंतशिर कर देती हैं। कुछ ऐसे हवाई बुखारात हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं या बाउंस बैक कर देते हैं, वापस इसको टकरा के कुछ ज़रात के साथ वापस चली जाती है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह जब ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उसका 0.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो उसका अमाउंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, मीन्स वो एनवायरनमेंट के अंदर ही रह जाती है। लेकिन जब वो ज़मीन तक पहुँचती है तो 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर से 1 किलोवाट मीटर स्क्वायर की अमाउंट उसके पास बाकी रह जाती है। अब ये महंगा तरीका है, महंगा तरीकाकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनिशियली सेटअप अरेंज करना होता है तो जो हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं, जो हम जिस सोलर पैनल्स वो इंस्ट्रूमेंट है या वो डिवाइसेस हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं सोलर पावर बनाने के लिए। तो इनकी जो अमाउंट होती है, जो इनकी प्राइस होती है वो बेसिकली बहुत हाई होती है, इसलिए इसको हम कॉस्टली प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा ये सेटअप अरेंज हो जाए तो उसके बाद हम इस सेटअप को जो है वो इतना ये महंगा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सनलाइट जो है वो उसकी कोई कीमत नहीं है और ये इसी को यूज़ करते हुए यूज़ होता है। उसके बाद है रीन्यूएबल सोर्स। रीन्यूएबल का मतलब है कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो रीन्यूएबल है, क्योंकि एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद दोबारा आती जा रही है, कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, इसलिए हम इसको रीन्यूएबल सोर्स कहते हैं। उसके बाद है कि बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर सेल्स, ये हमारे पास छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं ये हमारे पास सोलर सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के मटीरियल से बने हुए हैं। ये ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखिए ये एक ब्लॉक है, फर्स्ट रो में 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 सेल्स हैं सोलर, लेकिन तीनों के तीनों आपस में और दूसरे नीचे वाली रो के साथ इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है कि एक सेल जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो ये सारे मिलके जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है सोलर एनर्जी की उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो सोलर सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो सोलर पैनल्स बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक सोलर पैनल है। सोलर पैनल जो है वो सोलर सेल से मिलके बने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर सेल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही सन से सनलाइट यहाँ तक आती है, हरारत हीट आती है, तो बेसिकली हीट जो होती है वो किसी भी चीज़ को जो है वो मूवमेंट करवाती है, वहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। चार्ज पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेसिकली यहाँ से जो यहाँ तक का प्रोसीजर है बेसिकली 3 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सन से लाइट हीट आ रही है, हीट को किसने एब्जॉर्ब किया, सोलर सेल्स ने। सोलर सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की प्लेट्स होती हैं जो कि जो है छत के ऊपर लगी होती हैं डायरेक्ट सनलाइट में। उसके बाद जब ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फर्दर जो है वो चार्ज कंट्रोल के पास जाती है। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है वो अल्टरनेटर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इसके चार्ज को कंट्रोल करते हैं, यानी अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी है तब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, काम है तब इसको एक बैलेंस पॉइंट में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी एनर्जी आ जाती है, नेक्स्ट हमने वहाँ पर बैटरी अटैच की होती है। बैटरी जो है उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है। इसके स्टोर करने का फ़ायदा ये है
कि सम टाइम जब रात का वक्त हो या जब बादल वगैरह हो तो सनलाइट नहीं आ रही होती, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम घरों के जो है वो चल रहे होते हैं, फैन ऑन होते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी बैटरी ने उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। फिर बैटरी जो है वो फर्दर स्टेप बाय स्टेप जब भी ज़रूरत होती है तो बैटरी से हम एनर्जी जो है वो सप्लाई कर लेते हैं। इस तरह उन्होंने देखा होगा कि सेलुलर कैलकुलेटर्स होते थे पुराने ज़माने में, उसमें क्या होता था, फोटोवोल्टिक सेल्स लगे थे। तो फोटोवोल्टिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि फोटो मीन्स फोटोन्स, फोटोन से होती है वो लाइट की जो रेडिएशन होती है उनको हम बेसिकली कहते हैं, जो वहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या है कि वो फोटोन्स को यूज़ करते थे और इलेक्ट्रिक यानी बिजली बनाते थे और उनसे वो कैलकुलेटर चलते थे। इसी तरह जो है इसकी बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक है इंडायरेक्ट मेथड जो हमने पढ़ा जिसके अंदर हम बैटरी को यूज़ करते हैं, ये हमारे पास इंडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सनलाइट आई, सनलाइट ने जो है सोलर सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं कि उसी एनर्जी को फौरन, उसके नीचे पानी पड़ा होता है तो रेडिएशन जब आती है रिफ्लेक्ट करने के बाद पानी के साथ टकराती है तो वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है। तो ये पुराने ज़माने में जो है वो ज़्यादा जो है पानी को गर्म करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है वो बैटरी सिस्टम, इसलिए हम ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा दूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। अब यहाँ से एक सन है, सन से लाइट आ रही है, लाइट जो है वो कहाँ पर अटैच है, ब्लू कलर के आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जो कि सोलर पैनल है, जो सोलर सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद जो है जब ये सोलर पैनल्स के साथ आकर अटैच होती है तो सोलर पैनल से देखें आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो एरो जो है येलो कलर के जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स अब अरेंज हो रहे हैं। अरेंजमेंट से देखें उनकी मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ये सिस्टम जब बादल वगैरह चलते हैं, जब बादल होते हैं, ज़्यादा सनलाइट इतनी शार्प नहीं होती तो तब भी जो है कुछ ना कुछ लाइट जो है वो सन से आ रही होती है। उसके बाद इस बैटरी के अंदर जो है जब ये फोटोवोल्टिक सेल्स आ जाती हैं तो नीचे बैटरी वगैरह अटैच होती है, वहाँ से क्या करंट उसके अंदर पास ऑन होता है। करंट पास ऑन होने के बाद जो है हम इसको डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्लांट वाइज यूज़ करें तो हम इसको डिफरेंट टाइप के टावर से ज़्यादा अटैच कर देते हैं। तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो इन टावर्स में जो है वो सेव हो जाती है और इसको हम कहते हैं नेट मीटरिंग, कि हमने एक नेटवर्क बना लिया। तो जब रात हो जाती है तो उस नेटवर्क से जो है वो जो रेस हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो दोबारा से हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दिखाने का मतलब ये था कि आपको जो है एक पाथवे समझ आ जाए, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। अब हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।